नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने 20 और 21 जनवरी 2023 की 2 दिनों की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इन 2 दिनों की करंट अफेयर्स में आपके आने वाले एग्जाम में एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इस क्लास को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में वहां जो जीके तथा करंट अफेयर्स के क्विज दिए जा रहे हैं वो भी वहां अटेंड करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। टीबी रिपोर्ट 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सवाल एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्या है? केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन ने हाल ही में टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। इसके अनुसार टीबी के मरीजों की पहचान करने, बेहतर इलाज देने और इनकी वित्तीय सहायता के मामले में 71% स्कोर के साथ राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। ये रैंक पूछेंगे, राजस्थान देश में टीबी में अपने कौन से स्थान पर है, किस में अपने टीबी की पहचान करने, बेहतर इलाज में तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने, इन तीनों में राजस्थान किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 3 साल पहले 2019 में जारी हुई तथा राजस्थान इसमें 19वें स्थान पर था। तो राजस्थान कितने पायदान पर? 15 पायदान ग्रोथ करके चौथे स्थान पर आ गया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा तथा तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब टीबी से जुड़ा मैंने क्या कहा, मैं स्मार्ट फैक्ट में ऐसे ही लेके जो अपने स्मार्ट फैक्ट में वही लेके आऊंगा जो मतलब इससे रिलेटेड ही हो तथा करंट अफेयर से जुड़े हो। तो निक्षय संबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इसका पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछा जाता है, निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है, किस से संबंधित हो तो टीबी दे देते हैं, कोई अन्य ऑप्शन भी दे देते हैं, तो वहां पर हमें टीबी बताना होता, या फिर कब शुरू हुई थी और अन्य इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 2022 को राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करना। अब ये सवाल भी पूछा जाता है, भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट, जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास, जिसे चक्रवात फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान के जैसलमेर में। तो एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो भारत तथा मिस्र यानी इजिप्ट के सेना के मध्य 14 जनवरी 2023 से चक्रवात फर्स्ट या फिर साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। तो भारत तथा इजिप्ट भी नाम याद रखना और अपने साइक्लोन फर्स्ट या फिर चक्रवात फर्स्ट, ये दोनों नाम याद रखना है। तो आयोजित कहाँ हुआ? आपने जैसलमेर के अंदर। किसकी सेना? भारत तथा मिस्र की। अब स्मार्ट फैक्ट में मैं वह लेकर आया हूं जो 2022 तथा 23 में राजस्थान में युद्धाभ्यास हुए थे। यहां से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? ऑस्ट्रा हिंद, या हिंदी नहीं है, ऑस्ट्रा हिंद है। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद नाम से पहला युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर के अंदर। और दूसरा है शत्रुनाश युद्धाभ्यास किसके कहाँ हुआ था? महाजन फायरिंग रेंज, ये भी बीकानेर के अंदर, भारतीय सेना की पश्चिम कमान के द्वारा। अल नजा, ये एग्जाम में पूछ लिया गया था, किस किस के मध्य? भारत और ओमान की सेना के मध्य कहाँ हुआ था? महाजन फायरिंग रेंज, बीकानेर के अंदर। अगला है गरुड़ 7, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। किसके मध्य? भारत तथा फ्रांस की सेना के मध्य गरुड़ नाम के जो भारत तथा फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास होता है, उसका 7वां संस्करण कहाँ हुआ था? जोधपुर एयरबेस पर। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। सुरक्षा मंथन किस किस के मध्य? भारतीय सेना तथा बीएसएफ के मध्य जोधपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड कर्तव्य पथ पर अपने नेतृत्व करेगा वायुसेना का कौन सा, क्या नाम है? प्रचंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
तो क्या है, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ कर्तव्य पथ नाम है, जिसे पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। इसका नाम चेंज कर दिया केंद्र सरकार ने, राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया। वहां पर भारतीय सेना के फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कौन करेगी? जोधपुर में तैनात स्वदेशी लाइट कम्बोल्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड करेगा। और कितने हेलीकॉप्टरों को करेगा? ये अपने 5 हेलीकॉप्टरों को लीड करेगा। अब प्रचंड देश का पहला स्वदेशी लाइट कम्बोल्ट हेलीकॉप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यही स्मार्ट फैक्ट में मैं लेकर आया हूँ, इसी से ही संबंधित है। 3 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले लाइट कम्बोल्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। तो किसने शामिल किया? राजनाथ सिंह ने। पहला लाइट कम्बोल्ट हेलीकॉप्टर कौन सा है? प्रचंड नाम से है। और कहां से किया था? अपने जोधपुर एयरबेस से। ये सभी चीजें याद रखना है। अब अगला है, राज्य में चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी होगी। किसके द्वारा? राज्य में चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। इसके लिए राजस्थान क्रीड़ा परिषद का अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ है। इसके साथ खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। अब इससे पहले भी क्या कोई MOU हुआ क्या? तो देखते हैं। इससे पहले राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा चोटिल खिलाड़ियों की इलाज के लिए जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ MOU हुआ। MOU मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अब जब राजस्थान क्रीड़ा परिषद नाम आ ही गया तो इसके बारे में हम पूरा देखते हैं स्मार्ट फैक्ट के अंदर। राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, वर्तमान अध्यक्ष है अपने कृष्णा पूनिया। हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान के CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया था? जोधपुर में। तो क्रीड़ा परिषद तो कहाँ है? अपने जयपुर में स्थापित हो चुकी है 1957 में, जबकि राजस्थान क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के लिए शिलान्यास कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट, सड़क हादसों की रिपोर्ट जारी। देश में होने वाले सड़क हादसों में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। जबकि सड़क हादसों से होने वाली मौतों में, याद रखना, लिहाज से राजस्थान देश में 4थे स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब राजस्थान में सर्वाधिक सड़क हादसा तथा मौतें कहाँ होती हैं? जयपुर में होती हैं, क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव। इसका पहले भी मैंने बता दिया, लेकिन ये अवार्ड नहीं बताए थे, तो अवार्ड वापस देख लेते हैं हम। क्या है? संस्करण कौन सा? 29वां। आयोजन 13 से 15 जनवरी 2023। आयोजन स्थल बीकानेर। मिस्टर बीकाणा, या बीकाना नहीं है, बीकाणा है, बीकाणा है, मिस्टर बीकाणा। मिस्टर बीकाणा अवार्ड किसने जीता था? अपने रविंद्र जोशी ने। जबकि मिस मरवण अवार्ड किसने जीता था? कोमल सिद्ध ने जीता था। नेक्स्ट, एलन इंस्टीट्यूट का नाम गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड यानी अंतरराष्ट्रीय बुक में अगर नाम दर्ज हुआ है और राजस्थान की कोई संस्था है तो उसका एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। तो कोटा की है एलन इंस्टीट्यूट ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि एक ही शहर में, एक ही स्थान में सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या के रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे संबंधित स्मार्ट फैक्ट गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड से है संबंधित ही है। हाल ही में जयपुर की गोल्डन गर्ल, जिसका क्या नाम है? लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई थी। तो लाची प्रजापति की किस में हुई? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। ये लाची प्रजापति कहाँ की है? जयपुर की है, जिसने अपने सर पर कितनी 125 चरी रखकर नृत्य किया था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, राजस्थान मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक, ये कब हुई थी? आज आयोजित हुई थी। कहां पर? यानी 21 जनवरी 2023 को। कहां पर? सभी सरकारी स्कूलों में। कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के
अभिभावक इसमें क्या किए गए, आमंत्रित किए गए। अब इससे संबंधित स्मार्ट फैक्ट क्या है, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई बैठक हुई थी, तो हुई थी, इसलिए स्मार्ट फैक्ट में मैं लेकर आ गया। राजस्थान शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन बैठक, ये रिट में पूछी जा सकती है ऐसे। तो क्या है, आयोजन इसका कब हुआ था, 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सभी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में हुआ था। और राजस्थान में पहली बार दक्षता आधारित रिपोर्ट जारी की गई, किस किस कक्षा के लिए, 3 से 8 के लिए। नेक्स्ट, गणतंत्रता दिवस पर गरुड़ कमांडो टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे PS तेजावत। ये अपने राजस्थान की शख्सियत है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। देश में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, की परेड में पहली बार वायुसेना स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स के जवान नजर आएंगे। मतलब ये पहली बार इसमें भाग लेंगे, अपने वायुसेना के स्पेशल फोर्स के गरुड़ कमांडो इसमें भाग लेंगे। किस, कब, गणतंत्र दिवस की परेड में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, राजस्थान के पहली बार परेड का हिस्सा बन रहे गरुड़ कमांडो टुकड़ी का नेतृत्व राजस्थान के पाली निवासी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर PS तेजावत इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एग्जाम में याद रखना, चर्चित व्यक्तित्व में वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर PM ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए राजस्थान के 3 कैडेट को चयन किया। कैडेट मतलब ये जो NCC से संबंधित होते हैं वो। तो PM गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड के लिए राजस्थान के 3 सिलेक्ट हुए, तो इनके नाम भी पूछा जा सकता है, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। राजस्थान के 3 कैडेट का चयन हुआ, ये तीनों ही कहाँ के हैं, उदयपुर के निवासी है, तो इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो 28 जनवरी को होने वाले गार्ड ऑफ ऑनर में NCC सीनियर अंडर ऑफिसर विपुल, इसमें कौन कौन से तीनों के नाम, विपुल वैष्णव, मनराज सिंह, जयराज सिंह का चयन हुआ, जिसमें विपुल वैष्णव को विंग कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही है। हमने 20 तथा 21 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनी थी वो की थी। अब इसकी क्लास की हम PDF कहाँ भेजूंगा मैं, स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा। या तो आप टेलीग्राम पर जाकर स्मार्ट स्टडी राजस्थान को सर्च करना, तो ये चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां आपको स्पेशल करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स तथा इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित क्विज ली जाती हैं, तथा क्लास की जो PDF है वहीं भेजी जाती हैं, तथा जो राजस्थान GK की भी क्विज यहीं ली जाती है, और जो एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना होती है वो भी यहीं आपको मिल जाती है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।